चलिए भाई, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है वो क्वेश्चन क्या है बेटा, बताएंगे क्या क्वेश्चन है? 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये क्वेश्चन था, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। पहले इसको सिस्टमैटिक से लिखेंगे, ठीक है। तो करेंगे भाई सॉल्यूशन। पहले हाईएस्ट पावर क्या है लेट कर लेते हैं, लेट p ऑफ x मान लेते हैं भाई। पहले हाईएस्ट पावर क्या है 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3, ठीक है। पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर जो बच रहा है वो, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया, अब जो हमारा कांस्टेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे? बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या होती है बेटा, याद है आपको सभी को? ax स्क्वायर प्लस c। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? कंपेयर, जिससे हमारा abc निकल के आ जाएगा। देखो x स्क्वायर से कंपेयर हो गया तो a इज इक्वल टू हो गया 6, x से x कंपेयर हो गया, b इज इक्वल टू हो गया -7 एंड c इज इक्वल टू हो गया -3। तो ये हमारे निकल के आ गए कोफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं भाई। अब हम क्या करेंगे? इसके जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है। बार बार क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमारा ये कोफिशिएंट निकल के आ गए। अब क्या करेंगे? जीरोस फाइंड करेंगे। चलिए भाई क्या करेंगे? बिकॉज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? p ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई पहले -3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? प्रोडक्ट करने पर कितना आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई -3 तो मतलब आएगा -18। अब इतने सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, आपको पता लग रहा होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आना चाहिए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो 18 टेबल है किसी टेबल में आता है, एक तो आता है 9 2 18, ठीक है। अब 9 2 के रिलेशन से ही हमारा 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 9 2 18 होता है। अब हमें कितना लेके आना? -7। तुम क्या करेंगे? -9 + 2 कर देंगे तो -7 आ रहा है। देखो ये -7 आ रहा है। माइनस करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी चेक कर लेते हैं साहब। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर -18 आ रहा है। देखो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हो जाएंगे स्प्लिट इसके बेटा। चलिए तो कितना हो जाएगा? देखिए 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? बताइए हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा कितना? 3x, ठीक है। क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो हाईएस्ट जो कॉमन आ रहा है वो 3x आ रहा है। अब देखो 3 से ये कट जाएगा 6 2 टाइम्स और x से एक x कट जाएगा तो x बचेगा माइनस। बेटा x से ये x कैंसिल हो गया, 3 से कट जाएगा 9 3 टाइम्स। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहाँ पर कॉमन क्या आता है? 1। क्या कॉमन आता है? 1। तो +1 कॉमन आ जाएगा भाई। ये +1 लगाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? प्लस नहीं लगाते हैं, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये बात नोट कर लेना अच्छे से। तो क्या आ जाएगा? 2x - 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? 3x + 1 भाई इन दोनों का फेस सेम है तो एक हमारा ये आ जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब 1 बाई 1 0 के को रख देंगे। 3x + 1 इज इक्वल टू 0 रखा
तो बताइए 3x इज इक्वल टू कितना आएगा -1, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। ठीक है, एक तो हमारा ये x आ गया। दूसरा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे जीरोस फाइंड हो गए, जीरोस फाइंड हो गए। तो जीरोस फाइंड हो गए बेटा, देयरफॉर जीरोस आर अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 3/2। बेटा ये हमारे जीरोस फाइंड हो गए। यहाँ तक आपका मतलब अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/2 आपके मार्क्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए ए बी सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू दे रखी है 6 और बी की वैल्यू दे रखी है -6 और सी की वैल्यू दे रखी है -6। ठीक है, तो वेरीफाई करेंगे। देखिए बच्चों, चलिए, बिकॉज सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की जो वैल्यू है वो माइनस का 1/3 है और बीटा की जो वैल्यू है वो 3/2 है। क्लियर। चलिए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है बताइए, बी की वैल्यू कितनी थी बेटा, -7 और ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करना सभी को आता होगा। इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमारा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 का डिवाइड करेंगे 6 में 2 टाइम्स और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, ये आ जाएगा हमारा 2। ऐसे 2 का डिवाइड करेंगे 6 में 3 टाइम्स और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, इज इक्वल टू माइनस माइनस होता है। देखो इसके पीछे मल्टीप्लाई साइन है, माइनस माइनस होता है प्लस 7/6। देखो ये माइनस का 2 हुआ और ये प्लस का 9 हुआ, अपॉन ये हो गया हमारा 6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है बच्चों, ध्यान देना आप लोग। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। बेटा यही हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर और ये हो जाएगा हमारा हैंस प्रूफ। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की जो वैल्यू है वो जानते हो क्या है, -1/3 और बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है बेटा, -3 और ए की वैल्यू है अपनी 6। देखो 3 से 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 कैंसिल हो गया, तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 हो गया और 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 हो गया। देखो ये कट जाएगा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का 1/2। बेटा ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ का, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, सॉल्व करेंगे भाई इसको। बताइए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन गिवन है साहब, गिवन है ये कितना है, 4u² प्लस 8u। देखो यहां u आ रहा है, u इज वेरिएबल, u इज वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे p ऑफ u लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये मत भूल जाना आप लोग, क्योंकि u यहां पे क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। ठीक है, अब इसका कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट क्या है, 0, तो मान लो 0, क्या दिक्कत है। क्या करेंगे, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आप जानते होंगे सभी। ये देखो ये प्रोसेस लिखना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट करने का प्रयास मत करना आप लोग कोई भी। तो p ऑफ u लेंगे यहाँ पे और क्या ले लेंगे, au², क्योंकि यहाँ पे क्या है, u है तो u ले लिया। ठीक है, प्लस b ऑफ u प्लस c इज इक्वल टू नहीं लगेगा, यहाँ करेंगे कंपेयर। क्या करेंगे बेटा, कंपेयर। चलिए साहब कंपेयर कर दीजिए,
कंपेयर करेंगे तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कंपेयर हो गया, a इज इक्वल टू हो जाएगा 4, u से u कंपेयर हो गया, b इज इक्वल टू हो गया हमारा 8 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी। चलिए भी अब आगे चलते जाएंगे बच्चों, जीरोस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? जीरोस, बिकॉज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ u इज इक्वल टू 0 और p ऑफ u आपको दे रखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो लिख देंगे आप बेटा 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग सभी। देखिए भाई, अब इन दोनों से जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। देखिए आप लोग चेक करिए, 4 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो 4u कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 4u कॉमन आ रहा है। 4 से 4 कैंसिल, u से u कैंसिल, कितना बच रहा है? u बचेगा। कितना बचेगा? u बचेगा। प्लस 4 से कट जाएगा 8 2 टाइम्स और u हमारा क्या आ गया? बाहर आ गया, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब कितने जीरोस फाइंड होंगे अपने? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो 2 0 निकलेंगे। क्लियर? कैसे निकलेंगे? 4u इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। तो क्या करेंगे? 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा भाई। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे? u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 2। क्लियर? दूसरा 0 हमारा ये फाइंड हो गया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जीरोस आर। देखो मैं यहाँ रिजल्ट आ गया इसलिए देयरफॉर लगा रहा हूँ। देयरफॉर कहाँ लगाते हैं? जहाँ रिजल्ट आ जाता है, जहाँ आंसर आ जाता है। और बिकॉज कहाँ लगाते हैं? जहाँ वैल्यू पुट करते हैं। बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर दिस। ठीक है, बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस। ठीक है, क्लियर? तो बिकॉज जीरोस आर अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। बेटा ए का आंसर आपका ये निकल के आ गया। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे? रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे तो क्या करेंगे? बिकॉज सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा? 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -2। ठीक है, माइनस b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4। ठीक है, अब ये देखिए, ये 0 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, ये 2 हो गया और ये 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो -2 हो गया। तो देयरफॉर -2 इज इक्वल टू -2 ये आ गया और यही हमारा हैंस प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू है 0 इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो -2 है, c की जो वैल्यू है वो 0 है और a की वैल्यू जो है वो 4 है। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। ठीक है, क्लियर हो गया हो यहाँ तक आपको सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है फिफ्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहाँ सॉल्यूशन लिखिए आप लोग। देखो लिखने का तरीका ये होता है कि पहले क्वेश्चन नंबर डालते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर डाला, उसका जो पार्ट्स है वो डाला, सॉल्यूशन लिखा, गिवन के मार्क्स मिलते हैं आपको ध्यान रखना। जो भी गिवन दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है बेटा? P ऑफ टी मानेंगे क्योंकि टी में दे रखा है। ठीक है,
टी स्क्वायर -15 ये आपको दे रखा है, क्लियर है? ओके। अब टी यहां पे क्या है? वेरिएबल है, ठीक है, यहां पे वेरिएबल। तो क्या करेंगे? बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल P ऑफ टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? कंपेयर, ठीक है। अब देखो यहां पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कंपेयर हो गया, ए इज इक्वल टू हो गया 1। ध्यान देना आप लोग। अब बी टी नहीं है यहां पे, अगर टी नहीं है इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और सी कितना हो जाएगा? सी इज कांस्टेंट, सी इज -15। तो ये हमारे कोएफिशिएंट फाइंड हो गए। अब हम क्या करेंगे? जीरोस फाइंड करेंगे, बिकॉज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल P ऑफ टी इज इक्वल टू 0। भाई जीरो फाइंड करने पड़े तो उसका क्या करेंगे? जीरो को रखेंगे। तो हमारा क्या दे रखा है? ये दे रखा है टी स्क्वायर माइनस का 15, कितना रखा है? माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। चलिए भाई इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का है, जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। चलिए देखिए ध्यान से। अब मैं करूंगा टी इज इक्वल टू, यहां से मैंने स्क्वायर को उठाया, इधर क्या लगा दिया? रूट लगा दिया, राइट। और जब भी इधर रूट आता है तो ये प्लस माइनस साइन लेके आता है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो यहां पे हमारे जीरोस फाइंड हो जाएंगे। टी की वैल्यू 2 आ जाएंगी। एक तो हो जाएगी स्क्वायर ऑफ 15 और दूसरी क्या हो जाएगी बेटा? दूसरी हो जाएगी माइनस का रूट 15, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट पूछना चाहता है कि सर ये प्लस माइनस कैसे आया, चलो मैं यही बता देता हूं आपको, ध्यान देना आप लोग। यह साइड में बता देता हूं। अच्छा ये बताइए, ये टी स्क्वायर है माइनस, क्या इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। बताइए, मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट लगाया और स्क्वायर लगाया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वापिस ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए बच्चों, यहां पे एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। देख लीजिए आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को मान रहा हूं मैं टी और बी को मान रहा हूं स्क्वायर ऑफ 15। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी मतलब टी प्लस अंडर रूट 15, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 15। चलिए भाई, दूसरा क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? टी माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 आप देख लीजिए आप लोग, अगर मैं इसको 0 के ऊपर रखूंगा तो बताओ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का अंडर रूट 15। देखो एक निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको देखेंगे, टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 15। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो मैं यही तो कह रहा था आपसे, देख लीजिए आप लोग। देखो प्लस माइनस 1 आ गया, राइट। प्लस माइनस साइन आता है जब भी स्क्वायर लगाते हैं, और हमने देखो इधर भी सॉल्व करके दिखा दिया आपको कि ये देख लीजिए आप, दोनों एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो इधर देख लीजिए आप लोग इधर, तो देयरफॉर जीरोस आर। बताइए अल्फा कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 15 और बीटा कितना हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है बेटा। ये हमारे जीरोस फाइंड हो गए। और अगर जीरोस फाइंड हो गए तो हम रिलेशन को वेरीफाई कर देंगे। रिलेशन हमारा क्या था? बिकॉज जीरोस सम ऑफ जीरो, सॉरी, because sum of zeros alpha plus beta
इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की जो वैल्यू है वो वैल्यू है कितनी बेटा, √15 प्लस सॉरी माइनस, अच्छा जहां प्लस ही आ जाएगा, ठीक है प्लस आ जाएगा। और बीटा की जो वैल्यू कितनी है, माइनस का √15, ठीक है भाई, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 और ए की वैल्यू क्या है 1। क्लियर। अब आप देख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस माइनस क्या होता है माइनस √15। अब देखो 0 ना तो माइनस का होता है ना प्लस का होता है, 0 0 होता है, तो ना तो माइनस लगाओ ना प्लस लगाओ, मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये इससे कट जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो मतलब 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, ये दोनों इक्वल आ गए और ये हमारा वेरीफाई कर गया, हैंस प्रूफ। क्लियर ऑल ऑफ यू। चलिए प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू और बीटा मीन्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -15 और ए की वैल्यू 1। अब देखो ये वैल्यू दोनों की सेम है, क्या है सेम है, तो देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और जब भी वैल्यू सेम आती है तो स्क्वायर से क्या मतलब रूट से हमारा हट जाता है, अपने आप कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एक वैल्यू आ जाती है ओनली। अगर आप कैंसिल करना नहीं चाहते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 225 अंदर, और इसका जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है 15 होता है। तो देखो ये आ गया इज इक्वल टू माइनस का 15, देखो दोनों इक्वल आ गए, क्या आ गया दोनों इक्वल, देखो हैंस प्रूफ हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन कराया था फर्स्ट का 5th पार्ट, ठीक है। लास्ट पार्ट बचा हुआ था 6, 1 का 6 पार्ट बताइए क्या है बेटा। चलिए भाई 1 का 6 पार्ट बताइए क्या है, 3x²। देखो सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पे आप लोग, ठीक है, और यहां लिख दीजिए गिवन, इसको मान लेते हैं p ऑफ x 3x² माइनस x -4, ठीक है। तो बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताएंगे बेटा क्या होता है, यहां पे देखो x ही है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे बेटा, कंपेयर करना आता होगा आप सभी को। देखो x² से x² कंपेयर हो गया, a इज इक्वल टू हो गया 3, ओके, x से x कंपेयर हो गया, b इज इक्वल टू हो गया -1 और c इज इक्वल टू हो गया -4। क्लियर है, क्लियर ऑल ऑफ यू। अब हम क्या करेंगे जीरोस फाइंड करेंगे, जीरोस of the polynomial, because zeros of the polynomial p of x is equal to 0, right। तो क्वेश्चन था 3x² माइनस x -4 इज इक्वल टू 0 क्यों रख देंगे बेटा। अब आप देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 मल्टीप्लाई बाय -4, ध्यान देना 3 मल्टीप्लाई बाई -4 कितना हो रहा है -12 हो रहा है। अब देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो -4 है और +3 है, -4 है और +3 है, कितना आ रहा है -1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, साफ साफ क्लियर दिख रहा है ना। तो देखिए आप लोग 3x² माइनस का 4x प्लस 3x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर -12 भी आ रहा है और इसमें से इन दोनों को मैंने माइनस किया है तो -1 आ रहा है और -1 भी आ रहा है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट करके ये भी आ रहा है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -1 भी आ रहा है।
दोनों चीज क्लियर हो गई? क्लियर है? अब ये देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 4, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? +1, तो +1 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखिए आप लोग चेक करिए, दोनों के फेस सेम है तो बाहर आ जाएगा ये किसमें से? इन दोनों का फेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और एक में आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। चलिए भाई आगे चलते हैं, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। ठीक है भाई, तो हमारे 2 zeros फाइंड हो गए, तो लिखेंगे बिकॉज जीरोस, सॉरी बिकॉज नहीं, देयरफॉर जीरोस आर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 4/3, और बीटा की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगा, और ये हमारे जीरोस फाइंड हो गए बेटा। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे, तो बिकॉज सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 माइनस बी की वैल्यू कितनी बेटा? बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू 3। चलिए भाई क्या करेंगे? 4/3 प्लस माइनस हो गया -1, माइनस माइनस हो गया देखो मल्टीप्लाई में +1/3। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, एलसीएम लेके 3 एलसीएम आ गया, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 3 आ जाएगा, 1/3। ठीक है भाई, ध्यान देना आप लोग, कितना हो जाएगा ये? 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3। देखो दोनों इक्वल आ गए, ये हमारा वेरीफाई कर गया, और ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सभी को अच्छे से आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है? कैसा भी, तो मैंने क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, ओके। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है भाई, क्लियर ऑल ऑफ यू?